अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज अ प्लाज्मा? प्लाज्मा के बारे में पढ़ना होगा। प्लाज्मा क्या होता है? एक्चुअली प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर होता है या वो गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में, या फिर मैटर मौजूद होगा इन प्लाज्मा स्टेट के अंदर। प्लाज्मा किसे कहते हैं? अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें तो प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये भी मैटर की एक स्टेट है, जैसे गैसियस स्टेट है, जैसे लिक्विड स्टेट है, जैसे सॉलिड स्टेट है, तो प्लाज्मा भी एक स्टेट होगी। अब इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द विलियम क्रूक इन 1879। ये प्लाज्मा के बारे में किसने डिस्कवर किया? एक्चुअली वो था विलियम क्रूक ने डिस्कवर किया। नंबर 3, इट इज 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का 99% पार्ट वो प्लाज्मा के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम तो प्लाज्मा से अवेयर ही नहीं है। एक्चुअली हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मेजर पोर्शन है यूनिवर्स का वो प्लाज्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्लाज्मा क्या होगा उसके बारे में आपकी मजीद डिस्कस करते हैं। तो खैर 99% जो यूनिवर्स है वो क्या होगी? प्लाज्मा में एग्जिस्ट कर रही होगी। अब नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा इज रेयर। जो कुदरती तौर पर प्लाज्मा पाया जाता है वो बहुत कम है। अच्छा, नेचुरली अकरिंग जो प्लाज्मा है उसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन। आपने पढ़ा होगा, आतिशफशां पढ़ा होगा कि जो पहाड़ों से लावा उबलता है, जो पहाड़ों से लावा निकलता है, उबलता है, वो एक्चुअली क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। और वो प्लाज्मा कौन सा होता है? नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा की एक टाइप थी। इसी तरह मैन मेड प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो फ्लोरेसेंट बल्ब हो सकते हैं, जो लाइटनिंग बल्ब, जो डिफरेंट बल्ब होते हैं, वो जो बल्ब वो भी क्या हो, हमारे पास प्लाज्मा होते हैं जब वो लाइट जल रहे होते हैं। इसी तरह नियोन साइन, आपने सुना होगा, नियोन साइन बोर्ड होते हैं, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जो शाइन चमकते हैं, उनमें भी क्या होता है? वो भी प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा की शुरू में इंट्रोडक्शन होगा। अब पहला क्वेश्चन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है? प्लाज्मा की फॉर्मेशन क्या होगी? प्लाज्मा को समझने के लिए अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास के अंदर आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हम क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब को लेने के बाद इसके अंदर गैस मौजूद होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसमें गैस होगी। गैस, जबकि इस जो क्या हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर देते हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। जैसे इसे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। इसी तरह ये मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन निकल कर पॉजिटिव और ये उसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये एक और मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब कि अच्छा, यहां पर जो आयोनाइजेशन होगी ये कंप्लीट नहीं होगी, पार्शियल आयोनाइजेशन होगी। कुछ मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जिन मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन बना देगा और साथ में इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगी। कुछ मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव बन जाएंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इस फिनोमिना को नाम, ये जो बन जाएगा, इसे नाम देंगे प्लाज्मा का। तो इसे हीट करने से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से प्लाज्मा स्टेट फॉर्मेशन की जा सकती है। व्हेन मोर हीट इज सप्लाइड,
जब बहुत से हीट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी को गेन कर लेंगे एंड एस्केप, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो डिवेलप पॉजिटिव चार्ज आयन, तो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। हाउएवर ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट आयोनाइज, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगी। तो प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या होगी? द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ आयंस। प्लाज्मा क्या होता है? ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर आयंस होते हैं। आयंस कौन से होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें होंगी, आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसे कहेंगे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा कैसे बनता है ये हमने 9th क्लास में ड्रॉपिंग में पढ़ा था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा की टाइप्स की। प्लाज्मा दो तरह का है, एक है आर्टिफिशियल प्लाज्मा, दूसरा है नेचुरल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होगा? आर्टिफिशियल प्लाज्मा इट इज क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस। ये लिखा अभी हमने। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम बना सकते हैं जब गैस की आयोनाइजेशन कर देते हैं। यही प्रोसेस जो है ये एनर्जी सेवर्स में हो रहा होता है। जो घरों में एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं या ट्यूब लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल होगी। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या हीट अप करते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि टेम्परेचर के कम होने से प्लाज्मा जो रिएक्टिव है, प्लाज्मा बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पेशीज है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये रिएक्ट कर जाता है। तो लेस टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी एग्जांपल नियॉन साइन है, फ्लोरेसेंट बल्ब है, एनर्जी सेवर्स है। नंबर 2, नेचुरली प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। नेचुरल प्लाज्मा भी एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तब भी एग्जिस्ट कर सकता है नेचुरल प्लाज्मा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम मतलब ऐसा स्पेस जहां पर कोई और पार्टिकल मौजूद नहीं होगा। जब कोई और पार्टिकल मौजूद ही नहीं होगा तो प्लाज्मा किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा और वो एग्जिस्ट कर सकेगा। तो द टेम्परेचर इज 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नेचुरल प्लाज्मा है उसका मिनिमम टेम्परेचर 20,000 होता है। इट इज हाईली एनर्जी एंड वेपराइज एनीथिंग टू टच। इस नेचुरल लिक्विड प्लाज्मा को कोई भी चीज जो टच करती है वो वेपराइज हो जाती है, जिसकी एग्जांपल है सन। तो टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। तो ये दो टाइप्स थी। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा की दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। नंबर 1, अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। तो यही पहली प्रॉपर्टी होगी। इट कंसिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। दस रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है। जब प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इन चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से फील्ड्स जनरेट करेगा, क्योंकि जब भी आयंस, जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करते हैं। तो दो पॉइंट्स हो गए। एक तो प्लाज्मा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी करता है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल होगी उसे रिस्पॉन्स भी करता है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट होगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड भी करता है। ये इसका पहली प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज अ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। प्लाज्मा ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल क्यों है? हालांकि इसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 0। जितने ही पॉजिटिव कैटाइंस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है दोबारा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज से मिलकर न्यूट्रल स्पेशीज बना देता है। तो जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल 0 न्यूट्रल रहेगा। इट इज अ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल।
प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। इट कंटेन आयंस, यस, इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी हैं और इसके अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन दोनों की तादाद बराबर होगी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 0 होगा। तो ये हमारे पास प्लाज्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।